उपराष्ट्रपति की हुंकार से राहुल के खेमे में हाहाकार। विदेश में नफरत फैलाना राहुल को पड़ गया महंगा। उपराष्ट्रपति ने एक झटके में राहुल को खदेड़ दिया। मुझे चिंता होती है कि लोग इतना मादा कहां से ले आते हैं कि देश और विदेश में उन लोगों के साथ बैठे जो राष्ट्र की हित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। विदेशी मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी गलती कर दी जिससे जनाब की न सिर्फ नागरिकता दांव पर लगी बल्कि सांसदी तक छिन सकती है, पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है। ऐसे में अब राहुल गांधी के खिलाफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के देश विरोधी लोगों से मुलाकात पर ऐसी बात कही, कांग्रेस के भी पसीने छूट गए। एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए साफ शब्दों में कहा, संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति का देश के दुश्मनों में शामिल होना निंदनीय, घिनौना और असहनीय है। मुझे चिंता होती है कि लोग इतना मादा कहां से ले आते हैं कि देश और विदेश में उन लोगों के साथ बैठे जो राष्ट्र की हित नहीं है, जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। सनातन में विश्वास नहीं है, सनातन को एक संकट मानते हैं, ना समझी के परिचायक हैं वो। और उससे ज्यादा गंभीर बात है कि उनको कुंठित करने वाली आवाज सीखी नहीं होनी चाहिए। यह समय चुप रहने का नहीं है, यह शताब्दी का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह शताब्दी भारत की है, यह शताब्दी सनातन धर्म की भूमि की है, यह शताब्दी विश्व केंद्र बनेगा। हजारों साल पहले जब हम थे वहां, वी आर ऑन वे टू बिगिनिंग। इतिहास में देखिए, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस वर इन इंडिया। नालंदा, तक्षशिला, नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। वो कैसे खत्म हुई? तो सुन लिया आपने, जगदीप धनखड़ राहुल गांधी की उस हरकत पर भड़के हैं जिसमें वो विदेशी मंच पर बैठकर न सिर्फ देश के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे थे बल्कि चीन की तारीफ कर रहे थे। इसके साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ साजिश भी रच रहे थे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कोसने के लिए विदेशी मंच पर आरएसएस को निशाना बनाया, आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाया। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, तो पहले ये सुनवाते हैं। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. तो जिस कांग्रेस ने अपने राज्य में संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी जैसी त्रासदी देकर संविधान का गला घोटने का काम किया, उस कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अमेरिका में संविधान का पाठ लोगों को पढ़ा रहे थे। संविधान को लेकर मोदी सरकार को निशाना बना रहे थे, बता रहे थे कि मोदी सरकार संविधान पर अटैक कर रही है। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि मोदी सरकार संविधान का मान रखते हुए सभी धर्म जातियों को बराबरी का दर्जा देकर चल रही है, जबकि राहुल गांधी जैसे नेता संविधान को पॉकेट में लेकर घूमते हैं। ऐसे में वो तस्वीर भी आपको याद दिला देते हैं जब पीएम मोदी तीसरी बार सरकार बनने के बाद संसद में गए थे तो संविधान को माथे से लगाया था। लेकिन अब एक और तस्वीर भी देख लीजिए।
विपक्ष देश से विदेश तक सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के संविधान का मुद्दा बना रहा है, आरक्षण के मुद्दे पर गलतफहमियां फैला रहा है। इन्हीं गलतफहमियों की वजह से कांग्रेस 99 सीटें जीत पाई, तो राहुल गांधी को लग रहा है कि आगे उनका ये मिशन कामयाब हो पाएगा, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के एजेंडे की तब पोल खुल गई जब उन्होंने विदेश में भारत विरोधी इल्हान उमर से मुलाकात की। जिस तरीके से इल्हान उमर भारत के खिलाफ जहर उगलती है, पीओके को लेकर भारत को निशाना बनाती है, ठीक वैसे ही राहुल भी बोल रहे थे। यही वजह है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा सबको संदिग्ध लग रही थी, और अब उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम कर दिया है, कांग्रेस पर देश को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। तो फिलहाल इस खबर पर आपका कहना क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।